गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं दीपक मसीह आप सबको उत्पत्ति की पुस्तक का एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने अब्राहम और परमेश्वर का वाचा के बारे में सीखे थे और आज हम उत्पत्ति 14 अध्याय का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, उत्पत्ति 14 अध्याय में हम एक युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। यह युद्ध तब होता है जब परमेश्वर अब्राहम को वादा किया हुआ देश देता है। इस युद्ध में मेसोपोटामिया और फारस की 4 सेनाएं 5 कनानी सेनाओं से लड़ती है। यह पहला युद्ध है जिसके बारे में बाइबल बातें करती है। कनानियों में सदम और अमोरा के राजा भी शामिल हैं और इसलिए यह लड़ाई बड़ी है। ये 2 गुट क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि मेसोपोटामिया और फारस के 4 राजा कनान को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। ये राजा बेबीलोन से आए थे और इन चारों के विरुद्ध कनान के 5 राजा निकले और सिद्दीम नाम तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पाती बांधी। यह विश्वव्यापी युद्ध तब होता है जब परमेश्वर अब्राहम को कनान देश को उपहार के रूप में देता है। इसलिए हम देखते हैं कि यह युद्ध मानव इतिहास में हुई किसी घटना से कहीं अधिक है। जैसा कि हमने कहा, इस युद्ध में कनान देश के बहुत से लोगों का समूह लड़ते हैं और युद्ध में लोगों की बड़ी संख्या हमें दिखाते हैं कि जमीन का मालिक और नियंत्रण करने वाले कौन है। मजे की बात यह है दोस्तों कि जो लोग जमीन पर कब्जा करने के लिए लड़ते हैं उनके पास जमीन है ही नहीं, क्योंकि भूमि का असली मालिक तो अब्राहम है। पहले अब्राहम इस लड़ाई में शामिल नहीं होता है। वह जानता है कि लड़कर उसे वादा किया हुआ देश नहीं मिला है। अब्राहम को वह भूमि परमेश्वर की ओर से भेंट के रूप में मिली है। अब्राहम के लड़ाई में शामिल होने का एकमात्र कारण यह है कि उसके भतीजे को बेबीलोनिया की सेना द्वारा बंदी बना लिया गया था। अब्राहम को युद्ध के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति से जानकारी मिलती है जो उस लड़ाई से बचकर निकल आया था। वह शख्स अब्राहम को बताता है कि उसके भतीजे के साथ क्या हुआ। दोस्तों, अतीत में लूत अब्राहम के प्रति बहुत धन्यवादी नहीं रहा, परंतु अब्राहम लूत के प्रति कोई क्रोध या मनमुटाव नहीं रखा। अपने भतीजे के लिए अब्राहम का प्रेम प्रबल है। अब अब्राहम अपने भतीजे को बचाने का फैसला करता है और सबसे पहले अब्राहम परमेश्वर से मदद मांगता है। उसके बाद अब्राहम युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अब्राहम पूरी सेना से नहीं लड़ता। वह केवल उस शिविर पर हमला करता है जहां लूत एक कैदी के तौर पर रखा हुआ था। अब्राहम साहस और ताकत दिखाते हुए लूत और सदम के राजा को बचाता है। इससे निश्चय ही अब्राहम की कीर्ति देश में बढ़ती जाती है। जब लोग यह समाचार सुनते हैं कि अब्राहम कैसे राजा को बचाता है। दोस्तों, अब्राहम द्वारा बेबीलोन के राजाओं की पिटाई करने और उनके द्वारा किए गए बुरे कामों को उलटने के बाद सालेम का राजा मिल्किसिदक अब्राहम से भेंट करने के लिए आता है और बाइबल पहली बार मिल्किसिदक के लिए याजक शब्द का प्रयोग करती है, क्योंकि मिल्किसिदक परम प्रधान परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है और इसलिए अब्राहम मिल्किसिदक को परमेश्वर के याजक के रूप में स्वीकार करता है। मिल्किसिदक याजक के रूप में अब्राहम को रोटी और दाख मधु परोसता है और उसको आशीष भी देता है। तब अब्राहम ने मिल्किसिदक को सब कुछ का दसवांश दिया। अब्राहम यह दसवांश मिल्किसिदक को परमेश्वर के प्रति अपना धन्यवाद दिखाने के लिए देता है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। दोस्तों, मिल्किसिदक सालेम शहर से आता है और सालेम का अर्थ है शांति। मिल्किसिदक का नाम का दूसरा भाग इब्रानी शब्द सेदेक से लिया गया है और सेदेक का अर्थ होता है सही है। यदि आप मिल्किसिदक के नाम की तुलना सदम और अमोरा के राजाओं के नामों से करें तो आप देखेंगे यह उसका ठीक विपरीत है। जैसा कि सदम के राजा का नाम राजा बेरा है और बेरा का अर्थ हिब्रू भाषा में बुराई में है। अमोरा का राजा का नाम राजा बिरसा है और बिरसा का अर्थ हिब्रू भाषा में पाप में है। निश्चित रूप से ये नाम हमें इन पुरुषों के बारे में बहुत कुछ दिखाते हैं। उनके नाम उनके नगरों में बुराई और पाप के लिए शब्द चित्र हैं। प्रत्येक नाम का एक विशेष अर्थ होता है दोस्तों, इसलिए जब नाम बदलता है तो उसका अर्थ के साथ साथ उसका जीवन चरित्र भी बदलता है। इसलिए परमेश्वर किसी को अपने उद्देश्य के लिए बुलाता है तो उसका नाम में भी परिवर्तन करता है। जैसे कि अब्राहम नाम का अर्थ है ग्रेट फादर यानी महापिता और अब्राहम नाम का अर्थ है फादर ऑफ मल्टीट्यूड यानी बहुतों का पिता। इसी तरह से बाइबल में बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनका नाम परिवर्तन के बाद उनका जीवन में भी परिवर्तन देखते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग पौल का नाम ले सकते हैं। उसका पहला नाम सौल था और सौल का चरित्र अलग था और पौल का चरित्र अलग। तो दोस्तों, क्या आपने अपने नाम का अर्थ जानने की कोशिश की है? कमेंट में अवश्य बताएं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करते हुए आप सबों से विदा लेता हूं।
और एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।